Hello बच्चों, let's read the question. Question says let A statement 1 given है हमें. Let A and B be two set having P and Q element respectively, where Q greater than P. Then the total number of functions set A to set B is Q raised to P. Statement 2 में हमें given है the total number of selection of P different object out of Q object. यहाँ पे Q है, out of Q object is Q C P. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट जो है हमारे पास 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, बस 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीआर के बारे में. तो एनसीआर हमारा कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफाइन होता है. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 है उसमें देखिए हमें क्या गिवन है. स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे गिवन है ए एंड बी टू सेट और उनमें एलिमेंट है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना गिवन है, P, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B हमें गिवन है Q. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फंक्शन सेट A to B, है ना. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन सेट A to B की अगर हम बात करें तो कैसा डिफाइन हो जाएगा. देखिए फंक्शन हमारे पास किस फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट है हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, है ना. तो सेट ए का जो एलिमेंट है उसकी बी में क्या होती है, यूनिक इमेज होती है. ठीक है. तो यहाँ पर जो सेट ए का एक एलिमेंट है, और देखो यहाँ पे ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है, पी, और बी में क्या है, क्यू. तो सेट ए का एक एलिमेंट इस बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है. तो एक एलिमेंट के पास टोटल इमेजेस कितनी हो जाएगी, क्यू इमेजेस, है ना. तो ऐसे यहाँ पर हर एलिमेंट के लिए, है ना, ए के हर एलिमेंट के लिए क्या होगी, क्यू इमेजेस होगी, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास Q रेस टू P, है ना. ठीक है, क्योंकि हर Q ये एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी, वैसे Q एलिमेंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, Q एक एलिमेंट के लिए Q, दो एलिमेंट के लिए Q, तीन एलिमेंट के लिए Q, ऐसे P एलिमेंट के लिए Q. तो इस तरह से ये हमारा क्या बनेगा, Q रेस टू P. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा. सेकेंड हम बात करें स्टेटमेंट 2 की. स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ P डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ Q ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे आउट ऑफ क्या है, Q, है ना, आउट ऑफ ऑब्जेक्ट Q. ठीक है. तो यहाँ पर ये हमने देखा एनसीआर के डेफिनेशन क्या होते हैं, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ P ऑब्जेक्ट आउट ऑफ Q ऑब्जेक्ट, तो ये डिफाइन हो जाएगा हमारा किस तरह से, QCP. ठीक है. यहाँ पे जैसे हमने R ऑब्जेक्ट N में से सेलेक्ट करा तो डिफाइन किया NCR, ऐसे हम P ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं Q ऑब्जेक्ट में से, तो ये आ जाएगा QCP. स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 2 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, बट यहाँ पर इनमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है आपस में. तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, बट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.